आज दोस्तों हम देखेंगे के.एस. कुलकर्णी के बारे में। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य। ठीक है, इनकी कला में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ग्राम्य जीवन के दृश्य। देखिए यहाँ पर के.एस. कुलकर्णी की कला में ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। कुलकर्णी के कुछ चित्रों में मानवता एवं भावुकता दिखाई देती है। ठीक है, तो याद रहे के.एस. कुलकर्णी की कला में ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं और उनके चित्रों में मानवता एवं भावुकता दिखाई देती है। ग्रामीण लोग भावुक और मानवतावादी होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं सभी, लेकिन ग्रामीण में ज़्यादा देखने को मिलता है। वो हेल्प एक दूसरे की ज़्यादा करते हैं। शहर में तो लोग अपने काम से काम रखते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ में चले जाओ तो ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी, अच्छा ये बनारस विश्वविद्यालय के डीन भी रहे। के.एस. कुलकर्णी का जन्म 1918 पूना में हुआ था। इन्होंने 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? त्रिवेणी कला संगम की। कब की? 1948 में। तथा वर्ष 1962 में इसके कला निदेशक भी बने। किसके? त्रिवेणी कला संगम के कला निदेशक भी बने 1962 में। के.एस. कुलकर्णी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU के नाम से जानते हैं आप लोग, के संगीत एवं ललित कला संकाय के डीन भी रहे। किसके? संगीत एवं ललित कला संकाय के डीन भी रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। कुलकर्णी शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य भी रहे। किसके संस्थापक सदस्य रहे हैं? शिल्पी चक्र के। उन्होंने वर्ष 1942 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त की थी। तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त की दोस्तों? बॉम्बे से प्राप्त की। ठीक है, देखिए के.एस. कुलकर्णी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं ललित कला संकाय के डीन रहे हैं और 1942 में जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? पूना में हुआ 1918 में। 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, 1962 में कला निदेशक भी बने। ठीक, आगे देखते हैं प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी। ठीक, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो कला संस्थान यही है भाई, बनारस BHU संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU। ठीक है, वाराणसी। आगे प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, के.एस. कुलकर्णी। ये जो आपका है बैल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछने को आ जाता है ये किसकी, मतलब ये इसके चित्रकार कौन है? तो ये के.एस. कुलकर्णी है। ठीक, आगे देखिए के.एस. कुलकर्णी के चित्रों में प्रमुख रूप से स्त्री पुरुष के नग्न चित्र, बैल के चित्र, पनघट के चित्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी चित्र मिले हैं, इंदिरा गांधी के भी मिले हैं तथा प्राकृतिक दृश्य भी मिला है। तो क्या क्या मिला है? स्त्री पुरुष के नग्न चित्र मिले हैं के.एस. कुलकर्णी, बैल के चित्र मिले हैं, पनघट के चित्र मिले हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी, इंदिरा गांधी के भी और प्राकृतिक दृश्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बारी फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी की कला में ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं तथा मानवता एवं भावुकता दिखती है। के.एस. कुलकर्णी का जन्म 1918 पूना में हुआ है। ठीक है, 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी। किसने? के.एस. कुलकर्णी ने। तथा 1962 में उसी के कला निदेशक भी बने। के.एस. कुलकर्णी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत एवं ललित कला संकाय के डीन रहे। किसके? संगीत एवं ललित कला संकाय के। देखना BHU के डीन नहीं समझ लेना, संगीत एवं ललित कला के डीन रहे हैं। जैसे होता है ना, वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही ललित एवं संगीत कला का एक डिपार्टमेंट है जिसके ये डीन रहे हैं। कुलकर्णी शिल्पी चक्र के संस्थापक भी रहे हैं, याद रहे। ठीक है, इन्होंने 1942 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त की। तो इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से। ठीक है दोस्तों,
प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े थे? तो अभी वही ललित कला, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU से जुड़े थे। ठीक है, बैल के चित्र कहाँ है भाई, किसके हैं? तो के.एस. कुलकर्णी के हैं। ठीक है दोस्तों, के.एस. कुलकर्णी के चित्रों में मुख्य रूप से स्त्री एवं पुरुष के नग्न चित्र हैं, बैल के चित्र हैं, पनघट के चित्र हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और प्राकृतिक दृश्य भी हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों।